हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करने वाले हैं। क्या आपके गुलदाउदी के पौधे की कलियां खिल नहीं रही हैं? कलियों का साइज छोटा है या आपके पौधे की जो कलियां हैं वो बड़ी ही नहीं हो रही हैं, जैसी कि तैसी बनी है। आज इस पर ही बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ बात करते हैं कि गुलदाउदी के पौधे में अगर अभी तक कलियां जो हैं वो खिल नहीं रही हैं, कलियों का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, इस पर ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलदाउदी का पौधा सर्दियों का हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और इस प्लांट में लगा हुआ फूल जो है महीने भर तक फ्रेश बना रहता है। लेकिन इस टाइम पर अगर आपके पौधे की कलियां अभी तक खिली नहीं हैं, कलियों का साइज बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से आपके पौधे में ऐसा हो सकता है। पहला कारण कि आपने पौधे को ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पर उसको अच्छी धूप ना मिल पा रही हो, जिसकी वजह से भी आपका पौधा जो है, कलियां जो है ना ही उसकी खिलती हैं और बिना खिले ही वो गिर जाती हैं। उनका साइज भी छोटा छोटा ही रह जाता है। इसलिए अगर पौधा किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है तो उसे आप धूप वाली जगह पे रख लीजिए जहाँ पर उसे 5-6 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके अपने पौधे में कोई कीड़े वगैरह लग गए हों और आपने उन पर ध्यान न दिया हो, क्योंकि इस टाइम पर जो कीड़े लगते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। वो डंडियों में लग जाते हैं, नीचे इस तरीके से चिपक जाते हैं। देखिए इस पौधे में कैसे कीड़ा लगा हुआ है। इसी तरीके से माहू इसको कहते हैं। छोटे छोटे से ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं, ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, या कई बार आपके पौधे में मिली बग भी लग जाता है जो आपके पौधे की कलियों का रस चूस लेता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई भी नहीं देता है और आपके पौधे की कलियां ना बड़ी होती हैं और ना ही उसमें फूल खिलता है। और तीसरा कारण हो सकता है आपके पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी। देखिए कई बार होता है कि आपने जब पौधे को लगाया और उसी समय आपने पौधे को खाद दे दी, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई और उसमें कलियां बन गईं, लेकिन जब उसमें एनर्जी नहीं बचती है तो जब कलियों को बढ़ना होता है तो वो कलियां बढ़ नहीं पाती हैं और खिल नहीं पाती हैं। छोटे छोटे साइज़ के ही फूल रह जाते हैं। इसीलिए समय समय पर आपको अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देते रहना है, जिससे कि पौधे को ताकत मिलती रहे और वो कलियों को खिलाने में मदद करे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। आज हम 2 फर्टिलाइज़र बताएंगे, एक है हमारा होममेड और दूसरा हमारा केमिकल। तो ये डीएपी है। डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में, जड़ों को मजबूती में और कलियों को, फूलों को लाने में और खिलाने में आपकी मदद करता है। जैसा गमला हो, बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है तो इसके ज़्यादा मात्रा, और छोटा गमला है तो 7-8 दाने आप डीएपी के मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में दबा दीजिए। और उसके बाद जब आप उसे पानी देते हैं तो वो धीरे धीरे गलता रहता है और पौधे में लगता है। इसके बाद आपके जो कलियां हैं उनका साइज़ भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा और फूल भी जल्दी खिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइज़र। दूसरा फर्टिलाइज़र जो हमारा है होममेड फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो आप उस फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको आपके किचन में मिल जाएगा। तो ये है हमारी चाय की पत्ती। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को आप इस गमले की मिट्टी में गुड़ाई करके डाल दीजिए। वैसे आपको चाय की पत्ती लगता होगा ऐसे ही डालते हैं, लेकिन चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा होती है। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद है। ये समझ लीजिए आपका एनपीके है। जैसे आप मार्केट से एनपीके फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक वैसे ही आपकी चाय की पत्ती भी काम करती है। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को आप महीने में 1 बार अपने पौधे को दे करके देखिए। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपके पौधे की जो कलियां हैं उनका साइज नहीं बड़ा हो रहा है, फूल नहीं खिल रहा है, तो ये सब फटाफट होने लग जाएगा।
आपको महीने में एक बार ही चाय की पत्ती देनी है फ्रेश। अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती देते हैं तो आप 15 दिन के बाद दोबारा भी उसे डाल सकते हैं। और कई बार कलियां आपके पौधे में जब कीड़े लग जाते हैं उसकी वजह से भी बड़ी नहीं होती हैं, फूल खिलता नहीं है, क्योंकि कलियां का रस चूस लेते हैं ये कीड़े। और उसके लिए आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल करके पौधे पर अच्छे से स्प्रे करिए कि पत्तियां पूरी तरीके से और डंडियां गीली हो जाएं। दूसरे दिन आप देखेंगे कि सारे कीड़े मर करके गिर जाएंगे। और दोबारा से 3-4 दिनों के बाद स्प्रे कर दीजिए। अगर कोई कीड़ा लगा रह गया होगा तो वो कीड़ा भी मर जाएगा और आपके पौधे की कलियों का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो कलियां खिल नहीं रही हैं वो खिलने लग जाएंगी। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।